हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना एंड यस, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। उसी के साथ छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सक्राइबर्स हैं जो ये बोलते हैं कि हम फैंस हैं, लेकिन फैंस होने का मतलब क्या होता है? फ़ैन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी का प्रचार प्रसार करो। मैंने हमेशा से अपनी वीडियोस में यही बोला है कि जब मैं रिएक्शन देने के लिए बैठती हूँ तो यहाँ पे मैं किसी की सपोर्टर नहीं होती। मैं यहाँ पे हमेशा बैलेंस्ड एंड न्यूट्रल रिएक्शन देने का अपनी तरफ से पूरा ट्राई करती हूँ। तो बसंती जी और अनीता जी की कंट्रोवर्सी में फ़िलहाल क्या प्रॉब्लम हो रही है किसी को कि मैं अगर बसंती जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं किसी कमज़ोर के साथ खड़ी हूँ या उनके खिलाफ नेगेटिविटी या हेट फैलाने वाले लोगों को अपने एंड पे जवाब देती हूँ, तो इसमें किसी और को परेशानी आई थिंक नहीं होनी चाहिए। चाहे वो किसी के भी सपोर्टर हों, उनको इस चीज़ से आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो अनीता जी के लिए भी स्टैंड लिया है। मैंने तब उनके लिए भी बात की है, उनके लिए भी वीडियो बनाई है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो जानते होंगे, आप पिछली वीडियो जाके एक बार देख के आइए। मैंने तो उनके लिए भी बात की है, जब उनको गालियाँ दी जा रही थी, जब उनके लिए नेगेटिविटी बोली जा रही थी, जब उनको बददुआएं दी जा रही थी, तो मैंने उनके लिए भी स्पेशली ये बात बोली थी। वहाँ पर अनीता जी के चैनल पर जाके मेरे नाम के साथ कॉमेंट्स किए जा रहे हैं, जबकि मैं अपनी वीडियो में कभी भी किसी भी तरीके की हेट को ना सपोर्ट करती हूँ, ना ट्रोलिंग को सपोर्ट करती हूँ, और ना ही ऐसे तरीके की कोई भी मैं बात करती हूँ। मैं यहाँ पे वही नॉर्मल और वही जेन्युइन रिएक्शन देने आती हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ या कमेंट्स में सब्सक्राइबर के द्वारा मुझे चीज़ें पता चलती हैं। तो उसके बाद आप इस तरीके की हरकत करके ना टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप किसी के इतने ज़्यादा डाई हार्ट फ़ैन हैं और आप उनकी इतनी अच्छाई जानते हैं, तो आपने क्या अभी तक उनकी ये अच्छाई नहीं देखी कि उन्होंने किसी भी कंट्रोवर्सी पर अभी तक अपना मुँह नहीं खोला है? वो खुद भी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन जब वो चुप हैं तो आप लोगों को भी इस चीज़ को समझदारी से लेना चाहिए कि परिवार किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता। तो आप लोग इस तरीके की बातें करके उनको ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पेशेंस दिखा के चुपचाप बैठी हैं, क्योंकि सिचुएशन को वो भी समझती है कि इस समय सिचुएशन उनके विपरीत है। क्योंकि जो बात हुई है, जो हादसा हुआ है, वो कोई छोटा मोटा हादसा नहीं है। अगर कि ये कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी होती तो वो भी अपना पक्ष वहाँ से रखती, लेकिन उनको ये चीज़ समझ में आती है कि इस समय अगर उन्होंने कुछ भी बोला तो वो चीज़ खुद उनके अगेंस्ट चली जाएगी, क्योंकि सामने वाले की ज़िंदगी में जो घटना घटी है वो कोई मामूली घटना नहीं है। आप चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहे, क्योंकि कोई मामूली घटना नहीं है। हर चीज़ को पहले की बातों से तोला जा रहा है, पहले की बातों से कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो दोनों ही परिवार एक दूसरे के लिए कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो जब फैमिली एक दूसरे के लिए कुछ नहीं बोल रही है, तो आप आपस में क्यों इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश कर रहे हो कि आप वहाँ पे बात पे रिएक्शन वीडियोस वालों को भी ड्रैग कर रहे हो? मुझे किसी के भी चैनल की गारंटी मेरी नहीं है, लेकिन मैं अपने चैनल को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मुझे पता है कि मैं यहाँ पे बैठे हुए कितना बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ और किसके लिए बोलती हूँ। तो आप इस तरीके की हेट फैलाने की या गलतफहमियाँ फैलाने की कृपया करके कोशिश मत कीजिए। मेरे चैनल के नाम को इस तरीके से नेगेटिव तरीके से प्रमोट मत कीजिए, ठीक है? आप जब वीडियोस देखते हैं तो पूरी ज़रूर वीडियो देखा कीजिए। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को इस बात का बुरा लग रहा है कि मैं बसंती के लिए कमज़ोर है वो, तो मैं उसके लिए स्टैंड लेती हूँ, क्योंकि उसके पास स्टैंड लेने के लिए अभी कोई है नहीं। और जिस तरीके की नेगेटिविटी उसको बोली जा रही है, मुझे यहाँ पे बैठ के वो चीज़ें बुरी लगी। अगर कोई चीज़ मुझे बुरी लगी तो मैंने वहाँ पे अपनी आवाज़ निकाली, वो बात करी, लेकिन मैंने किसी के लिए हेट नहीं फैलाई। मैंने सिर्फ लोगों को जवाब दिया, ऐसे हेट फैलाने वाले लोगों को जवाब दिया, घर वालों को समझाने की कोशिश करी, परिवार को एक करने की कोशिश करी है, ठीक है? और वहीं पे जब बात अनीता जी पे आई है तो मैंने उनके लिए भी बात करी है, उनके लिए भी आवाज़ उठाई है, उनको भी गलत बोलने वालों को मैंने जवाब दिया है। तो इस तरीके का हेट फैलाने की कोशिश मत कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। आप जिसके भी फ़ैन हैं, कम से कम आप उनको देखिए कि जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लोगों को कोई हक नहीं बनता किसी के भी बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। तो चलिए फिर रिएक्शन शुरू करते हैं। आई होप कि मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं ना तो किसी को हेट देती हूँ, ना मैं किसी तरीके की हेट को सपोर्ट करती हूँ। जब मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे लिए सारे व्लॉगर्स, सारे क्रिएटर्स न्यूट्रल होते हैं। इस रिएक्शन वीडियोज़ के बाद मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ शुरू होती है, जहाँ पर मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है कि मुझे ये व्लॉगर पसंद है या मुझे ये व्लॉगर पसंद है, लेकिन रिएक्शन देते समय मेरे लिए सब न्यूट्रल होते हैं। जो मैं वीडियोज़ के माध्यम से एनालाइज करती हूँ या जो
चीज़ मुझे लगती है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेस करती हूँ, अपनी बात बोलती हूँ, बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही तमीज़ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। तो मैंने आज एक चीज़ नोटिस करी कि बसंती के चैनल पे कुछ इस तरीके की डिमांड आ रही है, जो डिमांड पूरी करने के लिए कुछ सब्सक्राइबर डिमांड कर रहे हैं, तो कुछ सब्सक्राइबर उस डिमांड को डिनाई कर रहे हैं। जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने ये बोला है कि हम ये जानना चाहते हैं कि दीपक जी के साथ क्या हादसा हुआ था। आई थिंक आपको वो सारी स्टोरी जो है वो अब पब्लिक को बतानी चाहिए। इसकी वजह से आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के लिए चिंतित नज़र आ रही थी बसंती जी, क्योंकि उस हिसाब से उन्हें जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रही हैं, जिस हिसाब से उनकी ज़रूरत है। दिन में 2-2 व्लॉग डालती हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन उसके बाद वैसा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। सब्सक्राइबर बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वीडियो में ऐसा बहुत खास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिसके कंसर्न में सब्सक्राइबर्स जो है वो अपना अपना आइडिया अपने तरीके से सजेशन उन्हें दे रहे हैं। जहाँ पे एक सब्सक्राइबर ने यही बोला कि आप उस दिन वाला हादसा प्लीज़ बताइए और ये ऑडियंस को क्लियर कीजिए कि उस दिन क्या हुआ था। इससे ऑडियंस आपसे कनेक्ट भी होंगी और आपके व्यूज़ भी आएंगे। जिसका रिप्लाई करते हुए गोल्डी ने ये बोला कि सॉरी, पर हम ये चीज़ नहीं पूरी कर सकते, क्योंकि मम्मी उस दिन को जब भी याद करती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। बहुत ज़्यादा बुरा दिन था वो, और बहुत ज़्यादा मतलब याद करने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उस दिन को, और मम्मी उस चीज़ के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। आज भी अगर वो सोचती हैं तो रो पड़ती हैं, इसीलिए हम ये वाली डिमांड आपकी पूरी नहीं कर सकते। उसी के साथ जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने भी नीचे से यही बोला कि हाँ, इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो इंसान का एक कमज़ोर कड़ी है, उस चीज़ के बारे में अगर वो बात करेंगी तो वो वापस से उसी जोन में चली जाएंगी जहाँ से वो फाइट करके अभी यहाँ तक आई है। आप सब इस बात के विटनेस है कि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना हो चुका है, और अब जाके वो पिछले 3-4 वीडियो से रिकवर हुई हैं, चीज़ों को भूली हैं, और अब उन्होंने फिर से अपनी व्लॉगिंग में थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया है। बट अगर हम इस तरीके की वीडियो का उनसे एक्सपेक्टेशन करेंगे तो वो वापस से उसी जोन में चली जाएगी जिससे वो भुलाने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जाके 5 महीने 6 महीने जितना उनको वक्त लगेगा, उस वक्त को लेने के बाद वो आप लोगों से बात करे, आप लोगों से शेयर करे। बट फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं है कि अगर उन्होंने पिछली बातें दोबारा से दोहराई तो येस, वो वापस से जो है डिप्रेशन में और उसी जोन में जा सकती हैं जहाँ से वो निकल के अभी आई हैं। उसी के साथ अगर बात करें अनीता जी के व्लॉग की, तो येस, उनके व्लॉग में कमेंट सेक्शन में बड़ा अजीब ही तरीके का बद्दुआ वाली कमेंट सेक्शन चल रहे हैं, जहाँ पे कुछ सब्सक्राइबर उनके छोटे छोटे जो वीडियोस वो बना रहे हैं उससे कंसर्न बता रहे हैं, क्योंकि उनको उनके लॉन्ग वीडियोस देखने की आदत है, उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि वो पूरी 10-15 मिनट का वही प्रॉपर व्लॉग डालें, तो वो लोग बहुत नाखुश नज़र आ रहे हैं उनके 1-2 मिनट की वीडियो क्लिप से। और साथ ही साथ क्योंकि वो बता भी नहीं रही हैं कि रीज़न क्या है, अगर वो वेकेशंस पे हैं या उन्होंने थोड़े दिनों का ऑफ लिया है तो वो भी वो नहीं बता पा रही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न का माहौल बना है, और उनके जो सपोर्टर्स हैं या उनके जो फैंस हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस से हमें लॉन्ग वीडियोस चाहिए। लेकिन उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला कि बद्दुआ का एक अलग ही वहाँ पे चल रहा है, क्या बोलूँ मैं उसको, बताती हूँ कि एक्चुअली ये बद्दुआ वाला जो कार्यक्रम हुआ इनके कमेंट सेक्शन में वो शुरू कहाँ से हुआ। तो एक सब्सक्राइबर, एक यूज़र ने एक कमेंट किया था कि लकी इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो, बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। अनीता जी टीवी पर क्या आई, पूरे घर को ओवर एक्टिंग की लत लग गई है, बस भगवान की कृपा है कि लाला जी ठीक है। तो इन्होंने एक ये कमेंट किया था कि मतलब सबके सब ओवर एक्टिंग दिखा रहे हैं, और जब से टीवी पे आए हैं तब से ओवर एक्टिंग दिखा रहे हैं। तो देखो, ओवर एक्टिंग और एक्साइटमेंट में फ़र्क होता है। उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, उनके लिए नहीं, इनफैक्ट उनके गाँव के जिस जगह से वो हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था कि उनके इस अचीवमेंट के लिए मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए लोगों को बहुत साल लग जाते हैं, कुछ पहुँच पाते हैं, कुछ नहीं भी पहुँच पाते हैं। एक छोटे से गांव देहात के लोग अगर आज नेशनल टेलीविज़न पे पहुँचे हैं तो येस, ये एक अचीवमेंट है, और इसके लिए एक्साइटमेंट भी होती है, खुशी भी होती है और प्राउड भी होता है। लेकिन प्राउड भी 2 तरीके का होता है, एक घमंड वाला प्राउड होता है और एक गर्व करने वाला प्राउड होता है। तो कभी भी घमंड को अपने अंदर नहीं आने देना चाहिए। आप गर्व कर सकते हो अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, लेकिन घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ इन्होंने यही लिखा था ओवर एक्टिंग से रिलेटेड, लेकिन इसके रिप्लाई में आई थिंक अनीता जी के ये कोई सब्सक्राइबर होंगी, कोई लॉयल सब्सक्राइबर लग रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये नाराज़ हुई उस हिसाब से इन्होंने कमेंट भी किया है। लेकिन एक कमेंट बड़ा ही मुझे अजीब सा लगा, जिसमें इन्होंने ये लिखा है, तेरा सत्यानाश हो, तेरे से किसी की खुशी देखी नहीं जाती, इस वीडियो को देखकर हंस रही है, काफ़ी नहीं है क्या?
कम से कम हंस तो रही है, हंसी। बाकी तुझे अगर रोना ही पसंद है तो रो, भगवान अब से तू हंसने के लिए तरस जाए और तेरे जैसे जो दूसरे को हंसते हुए नहीं देख सकते वो भी ज़िंदगी में खूब रोएं। हर दिन हंसी तुम्हारे होठों पर कभी ना आए। तो ये उस कमेंट के रिप्लाई में ये कमेंट किया गया जो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा कि उन्होंने आई थिंक सिर्फ ओवर एक्टिंग से रिलेटेड बात की थी, लेकिन उसके रिप्लाई में उनको इतनी भर भर के बद्दुआएं दे दी गई कि तेरे चेहरे पे कभी हंसी ना आए तो ज़िंदगी भर रोता रहे, तो ज़िंदगी भर ये रहे। तो देखिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंसान के मुँह से ये सब चीज़ें देखिए बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हमें कभी भी किसी भी हाल में किसी के लिए कभी भी बद्दुआ नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मान लो हमने किसी के लिए कोई बद्दुआ निकाल दी, हमें नहीं पता कि वो कब बद्दुआ वो हमें ही लग जाएगी। इसलिए किसी भी हाल में किसी भी सिचुएशन में अपने कर्म कभी ख़राब नहीं करने चाहिए सामने वाले की वजह से। तो सामने वाला अगर आपको कुछ बोल भी रहा है तो आप उसे बद्दुआ मत दीजिए। मैं अपने साइड से आप लोगों को सिर्फ यही समझा सकती हूँ। उसके बाद मामला यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अनीता जी के चैनल पे किया था कमेंट, तो उनके ही चैनल में उनके ही फैंस आपको मिलेंगे, जिसपे एक और उनकी लॉयल सब्सक्राइबर है, उनकी फ़ैन है जो अक्सर कमेंट करती हैं। उन्होंने भी यही लिखा है, जो तूने लाला जी के लिए कहा है ना, तू समझ गई अब कि तू क्या बद्दुआ दे रही है। भगवान सब देख रहे हैं। अनीता जी के लिए बद्दुआ मांगने वालों की आज क्या हालत है सबके सामने है। व्लॉग में माता के मंदिर जाकर अनीता जी के लिए बद्दुआ मांगी थी किसी ने, माता ने फल भी दिया है, अब बस तुम्हारी बारी है। तो ये लिखा है इन्होंने, और ये सिनेरियो एक्चुअली मुझे नहीं पता, बट काफ़ी सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि ऐसा कुछ इंसिडेंट लड़ाई के दौरान इनका हुआ था, जहाँ पे बसंती जी ने मंदिर में जाके कुछ बद्दुआ वगैरह मांगी थी, बट मैंने वो वीडियोस नहीं देखी तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता। लेकिन अगर सब्सक्राइबर कुछ बोल रहे हैं तो मैं यही बोलूँगी कि उसका सीधा कनेक्शन बसंती जी से, या अगर बसंती जी के सब्सक्राइबर कुछ बोल रहे हैं उसका सीधा कनेक्शन अनीता जी से फिट कर दिया जाता है। उनकी चीज़ों को वापस से लौट के लाया जाता है, क्योंकि ये सब्सक्राइबर जो लिख रहे हैं वो खुद लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों को उनसे रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और भगवान ना करे, ईश्वर ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना हो, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी हो। मैं यही बोलती हूँ कि देखो, सबसे पहले हम लोग इंसान हैं और इंसानियत हमें यही सिखाती है कि हर हाल में आप हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा सुनो और अच्छा सोचो। जब आप दूसरे का अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ भगवान कभी भी बुरा नहीं करता, और अगर आपके साथ कभी कुछ गलत हो भी गया तो उसमें भी ज़रूर ऊपर वाले की कोई ना कोई माया होगी, कुछ ना कुछ वजह होगी। तो अगर कभी आप किसी को दुआ नहीं दे पाते तो नाराज़गी में कभी किसी को बद्दुआ मत दीजिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सबके लिए ही लागू होता है कि आप किसी भी सिचुएशन में आके कभी किसी को बद्दुआ मत दो। रही बात बसंती जी ने उस समय पे क्या बोला था क्या नहीं बोला था, मुझे लगता है वो सब चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं, और शायद यही रीज़न है कि अब इतना कुछ होने के बाद भी अनीता जी बिल्कुल चुप हैं, साइलेंट है, क्योंकि वो भी इस समय इस चीज़ को समझती है कि पहले के सर्कमस्टांसेस और पहले की सिचुएशन इस सिचुएशन से बहुत अलग थी। इसीलिए वो पहले वो भी जवाब दिया करती थी हर बात का, लेकिन अब उन्होंने भी जवाब देना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ रही हैं कि अभी जवाब देने वाली सिचुएशन हालात है ही नहीं। तो जिस इंसान का ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बार बार उसको इस बात का एहसास दिलाना कि देखो तुम्हारी ही बद्दुआ तुम पे लग गई, आप इस तरीके से थोड़ा सा उन्हें बुरा और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको कोई बंदा नहीं पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है, ओके, नो प्रॉब्लम, सबकी अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती हैं, लेकिन किसी के साथ दुख की जो घटना घटी है उस चीज़ पे मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस तरीके की बातें उनके लिए बोलनी चाहिए कि उन पे बद्दुआ लग गई उन्हीं की, उन्होंने दूसरों के लिए सोचा था, आज उनके साथ ये हो गया, अब तुम्हारे साथ ये होगा। नहीं, इंसान को देखिए ये चीज़ें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। हम इंसान हैं, आज सिचुएशन कुछ है, कल कुछ होगी, परसों कुछ होगी। आज इन लोगों के बीच में मनमुटाव है, यू नेवर नो कि कल आपको सारी फैमिली साथ दिख जाए, साथ में एक साथ हंसती खेलती दिख जाए। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आज नाराज़गी हुई है तो कल पैचअप भी होगा, और अगर कल पैचअप हुआ है तो परसों नाराज़गी भी होगी। रिश्तेदारी ऐसी ही चलती है और ज़िंदगी की गाड़ी ऐसी ही चलती है। इसीलिए बोलती हूँ कि माफ़ी मांगनी आनी चाहिए और माफ़ करना आना चाहिए, झुकना भी आना चाहिए और प्यार भी करना आना चाहिए। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।